जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ वायरल हो रही है और ये न्यूज़ है आज ही आया हुआ। पेपर लीक में सीबीआई जांच की अर्जी खारिज। फिर आप जाइएगा तो फिर ये भी आपको न्यूज़ मिलेगा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की याचिका खारिज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लोग इसको देख रहे हैं, यानी इस हेडिंग को देख रहे हैं, तो लग रहा है कि जो केस किया गया था वो खारिज हो गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो केस किया गया था वो खारिज नहीं हुआ है। एक्चुअल में पेपर लीक में और एक अर्जी दी गई थी, जिसको अभी खारिज कर दिया गया है। आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। सीबीआई जांच के लिए जो मांगा गया था वो खारिज कर दिया गया है। क्यों खारिज किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता है, इस कारण इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है ना। अदालत ने कहा, इससे जुड़ी एक अन्य याचिका कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया था। ठीक है, उसी प्रकार और एक न्यूज़ वायरल हो रही है, वही है, हाईकोर्ट ने कहा याचिका पर कोई औचित्य नहीं है। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि जो केस किया गया था छात्रों की तरफ से और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, जो केस किया गया है उसका जो मामला है अभी लंबित है। यानी उसका अभी हियरिंग अभी हो रहा है, मतलब हियरिंग का डेट आएगा, सबका अपना अपना डेट चल रहा है। जब केस चल ही रहा है तो ऊपर से कुछ छात्रों ने या कुछ किन्होंने में केस कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई जांच किया जाए। तो यहाँ हाईकोर्ट का कहना है कि अभी सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है इस केस पे, क्योंकि ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है। यानी जो जो केस चल रहा है, जो जिस पर केस चल रहा है, जो केस किया गया है छात्रों के द्वारा, सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को, तो इसमें जो केस चल रहा है वो अभी पेंडिंग है, उसका फैसला आया ही नहीं है। तो फिर अलग से सीबीआई जांच का ये अभी केस नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उसी में देखिए हस्तक्षेप, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हस्तक्षेप वाला केस आप लोग कर सकते हैं, है ना। वो जो अलग से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप याचिका आप लोग दायर कर सकते हैं। जो भी छात्र केस किए हुए हैं, हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकते हैं। सिंपल याचिका आप दायर नहीं कर सकते, यानी उसी से संबंधित कोई याचिका दायर कर सकते हैं। यानी अभी आप पहले ही नहीं कह सकते हैं कि पहले ही सीबीआई जांच हो जाए, पहले ही सीबीआई जांच हो जाए, इसको आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इसको देखकर जो कुछ जेएमएम या पार्टी के लोग हैं, कुछ कुछ पार्टी के लोग हैं, वो खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखा, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया। अभी खारिज नहीं हुआ है दोस्तों, अभी खारिज नहीं हुआ है। जो सीबीआई जांच का जो बात था उसको खारिज किया गया था, किया गया है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन पूरा मामला अभी इधर सुनवाई जल्द से जल्द होगा तो ही हो सकता है, और जल्द से जल्द अपना सबूत पेश करना होगा, तभी जेएसएससी सीजीएल रद्द करेगी। मैं जाते जाते आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आ गई, तो जेएसएससी सीजीएल को वो रद्द नहीं करने वाले हैं अपनी तरफ से। जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द ना करे, वो अपने तरफ से रद्द नहीं करने वाले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हेमंत की सरकार आएगी तो जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा। और हालांकि एक चीज़ बता दूं, ये मामला कोर्ट में चल गया है, तो कोर्ट के ही फैसले से कुछ होने वाला है। कोर्ट का फैसला जो आएगा उसी के तहत ये रद्द होगा, अपने से ये रद्द नहीं हो सकता है।
धन्यवाद मित्रों। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें।